विद्या एक किरण उम्मीद की। Myself Manohar Shyam Gopal, coming from भोपाल। मैडम जी के पुराने स्कूल के प्यून हैं और इनके भगत भी। मुंबई आए थे तो सोचा लगे हाथ इनसे भी मिलकर चलते हैं। इनके स्कूल भी गए थे इनसे मिलने के लिए, लेकिन ये मिल ही नहीं पाए। फिर सबसे पूछते पूछते यहाँ इनके घर तक चले आए। आप बैठिए ना। जी शुक्रिया। अरे विद्या मैडम आप भी बैठ जाइए। ये लीजिए, कॉफी पीजिए या कुछ ठंडा लेंगे? अरे हम तो बैठे ठंडे पड़ गए जनाब। इस जरा नवाजी के लिए शुक्रिया। ये आदमी घर तक पहुंच गया और विद्या भी इसे देख के काफी परेशान है। कोई तो राज जरूर है। मनोहर जी, ये मेरी भतीजी है सोनिया। नमस्ते सोनिया जी। नमस्ते। अरे सिंघानिया साहब, विद्या मैडम की शख्सियत के बारे में जितना भी बोलूं उतना कम है। आप लोग इनके बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन हम सब कुछ जानते हैं। सब कुछ। सब क्या सर? विद्या मैडम भोपाल के स्कूल को इतने कम समय में कहां से कहां तक पहुंचा दिया था। लोग इनके नाम की वाह वाह करने लग गए थे। तो विद्या मैडम, लेकिन फिर क्या? बता दो विद्या मैडम। आप बोलो, आप कहो तो सब कुछ बता देता हूं। क्या छोड़ो, सब कुछ एक बार में क्या बताना, फिर किसी दिन सुनाएंगे एक किस्सा पुराना। अच्छा सिंघानिया साहब, अब हम चाहते हैं मुंबई में हमारे एक दो दोस्त और हैं, उनसे भी जाकर मिलते हैं। हैं? हाँ हाँ, जरूर जरूर। विद्या मैडम, हमने आपसे जो फरमाइश की थी ना, उस पर थोड़ा गौर फरमाइएगा। और जल्दी ही उस पर कोई निर्णय ले लीजिएगा। चलते हैं, मिलेंगे जल्दी 2-3 दिन में। अच्छा जी। ये आदमी जरूर कोई गेम खेल रहा है। ये वो मोहरा है जो बाजी पलट सकता है।
सोनिया जी आप एकदम अचानक से। अंदर आओ, बैठो। अरे क्या बात है, हाँ धूल का एक को दाना भी नहीं है। ये अमीर लोग तभी इतने गोरे गोरे होते हैं। हाँ कमाल है। ये ऐसी भी बड़ी कमाल की चीज है। सुनिए जी, मैंने तुम्हें एसी की हवा खाने के लिए अपनी गाड़ी में लिफ्ट नहीं दी है। अमीर लोग बेवजह किसी को पूछते थोड़ी है, लेकिन हम भी बिना पूछे कोई काम की बात किसी को बताते नहीं हैं। विद्या के बारे में क्या जानते? कुछ नहीं। तुम जैसे लोगों की फितरत मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। बिना कुछ खाए मुंह खोलते ही नहीं हो, लेकिन तुम्हारे बात की कीमत ये बात तय करेगी कि तुम जानते क्या हो और मुझे बताने क्या वाले हो। तो अपना नाटक बंद करो और सीधा सीधा बताओ। विद्या जी के बारे में एक बात बता सकते हैं, पल में उनकी हस्ती मिटा सकते हैं, उनकी दुनिया उजाड़ सकते हैं। चौड़ा मुंह बड़ी बात, उनको सड़क पर ला सकते हैं। हाँ इधर उधर की बातें करना छोड़ो, लेकिन अगर तुम्हारी इस बात में जरा सी भी सच्चाई है तो तुम्हें इस बात की इतनी कीमत मिलेगी जिसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सोनिया जी आपको एक बात बता दें, हमने आज तक कोई काम बिना सोचे किया ही नहीं, लेकिन चलिए आज आपकी सोच को भी परखते हैं। अरे हमें ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि आप हमको लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जा रही हैं? ना मुंह बंद करो और चुपचाप चलो। ठीक है, सीधा बोलिए ना कि एक और पान खा लीजिए मनोहर लाल। हाँ। बैठो। और एक बात कान खोल कर सुन लो, जो लोग मेरा टाइम बर्बाद करते हैं मैं उन्हें बर्बाद करके रख देता हूं। देखिए आपको एक बात बताना चाहते हैं फॉर योर नॉलेज, हम जब से पैदा हुए तब से हमारे दोनों कान खुले हुए हैं। थोड़ा तमीज से बचाइए, हम गरीब जरूर हैं लेकिन हमारा टाइम थोड़ा महंगा है। वैसे आप रकम कितना देंगे? नहीं क्या है, उसके बाद ही हम सोचेंगे कि आपको कितनी बात बताई जाए। रकम के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे ना। पैसा हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तुमसे जो पूछा जा रहा है उसका साफ साफ जवाब दो। एक ब्लैंक चेक पर साइन कर दीजिए, हमको जितना भी कोई बात मालूम है हम सब उगल देंगे। विद्या जी जो है ना, भोपाल में पहले एक स्कूल में प्रिंसिपल थी, बहुत अच्छी, बहुत मेहनती इंसान, बहुत नाम कमाया उन्होंने वहां पे, और इतने कम समय में उनकी वाहवाही होने लगी। लेकिन एक दिन और उसके बाद उनके फोटो छप गए अखबार में। फैंटास्टिक सोनिया, कमाल का हथियार ढूंढ के लाई हो तुम। ये लो, तुम्हारी औकात से कहीं ज्यादा। हाँ एक और बात, अब तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं, अब तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। वैसे आपको एक बात बता दें, हम चेहरे से थोड़ा कमीने लगते जरूर हैं, लेकिन है बहुत वफादार। आप ऐसे ही हमको पैसे देते रहिए, हम कसम खा के बोल रहे हैं आपका पालतू कुत्ता बनकर रहेंगे। हाँ लेकिन अगर ये नहीं मिला ना तो हम नाक बनकर डसते भी हैं। चलते हैं।
मिस विद्या, अब तुम्हें और तुम्हारे स्कूल को कोई नहीं बचा सकता। सिंघानिया स्कूल का दी एंड। अब मैं और नहीं लड़ सकती पापा, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। मैंने अपनी बची कुची हिम्मत बटोर के आगे बढ़ने की कोशिश की थी, अपने अतीत को भुलाने की कोशिश की थी, पर नहीं, लगता है भगवान भी नहीं चाहता कि मैं आगे बढ़ूं, इस अंधकार को दूर फेंक दूं। पापा, मनोहर ने मुझे धमकी दी है कि वो मेरे बारे में सबको बता देगा। मैं क्या करूंगी पापा? मैं किस किस को जवाब दूंगी? क्या करूंगी मैं? बस पापा, मुझसे और नहीं होगा। आपके कहने पे मैंने हिम्मत की थी ना, ये सोचा था कि आगे बढ़ूंगी, सब कुछ भुला दूंगी, पर आज मेरे अतीत का वो भयानक चेहरा मनोहर मेरे सामने आ खड़ा हुआ है। उस एक पल में मुझे इस बात का एहसास हो गया कि मैं कितना ही भाग लूं, कितना ही दुनिया से लड़ लूं, वक्त से लड़ लूं, पर मैं अपनी किस्मत से नहीं लड़ सकती। मेरी बच्चे, नहीं लड़ सकती मैं। चुप हो जा मेरी बच्ची, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा मेरी बच्ची। देख, देखो, जब भगवान हमें इस तरह की परिस्थितियों में ला खड़ा करते हैं ना, तो उसका मतलब ये होता है कि वो हमारी परीक्षा ले रहे हैं। ये परीक्षा की घड़ी है बच्ची हमारी। और सुन, हर बुरी घटना हमारे सामने दो संभावनाएं छोड़ती है। एक, जिसमें हम टूट सकते हैं, बिखर सकते हैं, हताश हो सकते हैं, लेकिन दूसरी, जिसमें हम आग में तपकर लोहे की तरह मजबूत बने। ये हम पे निर्भर करता है कि हम क्या चुनते हैं। नहीं पापा, मेरे पास हार के अलावा और कोई रास्ता नहीं, ना ही मेरे पास 50,000 रुपए हैं, और अगर होते भी तो इन रुपयों से मनोहर की नीयत नहीं बदलेगी। वो पैसे लेने के बाद भी सबसे सब कुछ कह सकता है, मेरे अतीत के बारे में हर एक जानकारी दे सकता है। अगर उसने सब कुछ बता दिया तो सिंघानिया सर मेरे बारे में क्या सोचेंगे, आपके बारे में क्या सोचेंगे? वो कुछ नहीं सोचेंगे, कोई कुछ नहीं सोचेगा, क्योंकि अगर सच हमारे साथ है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है हमें डरने की। I'm so sorry. आपको ऐसे लड़खड़ाते हुए देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इतनी पढ़ी लिखी, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित टीचर ऐसे लड़खड़ा कैसे सकती है? असली मजा तो तब आएगा जब मेरे एक इशारे पर तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। मिस शर्मा, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। पूरी बात सुनकर जाएंगी तो फायदा तुम्हारा ही है। आई एम रोहित आर्यन, और मैं जब कुछ बोलता हूं सब चुपचाप खड़े होकर सुनते हैं, और तुम भी वही करोगे। तुम्हारी ये बकवास सुनने में ना तो मुझे कोई दिलचस्पी है और ना ही मेरे पास फिजूल वक्त है। मुझे गिराने में, स्कूल से भगाने में अगर तुम्हें लगता है कि तुम कामयाब होने वाले हो तो माइंड यू, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सुबह सुबह मुझे अपना चेहरा मत दिखाया करो, क्योंकि मैं अपने दिन की शुरुआत अच्छी चीजों के साथ करना चाहती हूँ। सो मेरी आखिरी बात ध्यान रखना। वाह, क्या डायलॉग बाजी करती हैं। पता है, जिद और बेवकूफी में धागे जितना अंतर होता है। या तो तुम जिद्दी हो या बेवकूफ। और रही बात तुम्हें हराने की, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि रोहित आर्यन को हर तरह के लोगों से उलझने की आदत है, हराने की आदत है, और तुम्हें हराने का हथियार अभी अभी मेरे हाथ आए। वाओ, आई लाइक इट। तुम्हारे चेहरे पे ये चौंकने का एक्सप्रेशन बहुत अच्छा लगता है। क्या सोच रही हो मैं कौन से हथियार की बात कर रहा हूं? यही ना? कोई बात नहीं, तुम्हें 6 घंटे के बाद पता चल जाएगा। सिर्फ 6 घंटे।
चाहो तो अभी तुम्हारा पर्दाफाश कर सकता हूं, लेकिन नहीं, थोड़ा मजा लेते हैं। वैसे मुझे लगता है कि तुम उसके पहले ही भाग जाओ, अच्छा आइडिया है, क्योंकि सबके सामने तुम्हारे और तुम्हारे बाप की इज्जत निकले, जिल्लत महसूस हो, उससे पहले तुम्हें भाग जाना चाहिए। खैर 6 घंटे हैं तुम्हारे पास, 6 hours। टिक टॉक, टिक टॉक। बल्लू आए। क्या हुआ? नकली सांप से डर रहा है? हाँ? क्या हो गया? डर लग रहा है? हाँ? नकली सांप से बल्लू, बस बहुत हो गया। जब से आई हूं देख रही हूं तुम क्या क्या कर रहे हो। पहले बिना इजाजत लिए मेरी क्लास से निकल गए, फिर उस पे पानी फेंका और आज ये सब। क्या समझते हो अपने आप को? क्या समझते हो? तुम जो कुछ भी हो, मैं उससे कहीं बढ़ के हूं बल्लू। चुपचाप खुद से सुधर जाओ, क्योंकि अगर मैं तुम्हें सुधारने पे आई तो ये जो हीरो बने फिरते हो ना, सबका सब एक झटके में 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा। आखिरी चेतावनी दे, आखिरी। और तुम सब क्या चल रहा है यहाँ पे? अंदर क्लास शुरू हो गई है, जाओ। अगले 1 मिनट में तुम सब क्लास के अंदर बेंच पे बैठे दिखने चाहिए मुझे। जाओ। बल्लू भाई, प्रिंसिपल मैडम ने तो सबके सामने आपकी बेइज्जती कर दी। पहली बार बल्लू भाई के साथ ऐसा हुआ है। बल्लू भाई, अगर आज आपने कुछ नहीं किया ना, कोई आपसे डरेगा नहीं स्कूल में। प्रिंसिपल ने बल्लू भाई से पंगा लेके बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। अब मैं उसका वो हाल करूंगा कि वो जिंदगी भर मेरा नाम भूल नहीं पाएगी। गुड मॉर्निंग रेणुका। रेणुका, कब तक चलेगा ये सब? रेणुका, प्रॉब्लम हम दोनों के बीच में है तो हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए। कोई और तुमसे क्या कहता है क्या नहीं, इस पे प्लीज ध्यान मत दो। अपने दिल पे हाथ रखो और खुद से पूछो कि क्या तुम्हें नीचा दिखाने के लिए मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ? और अगर तुम्हारा दिल कहता है कि मैंने ये सब किया है तो मैं तुमसे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। तुम मांगिए ना मैडम, मैं काय बोलतो है, इतना ड्रामा क्यों? माफी मांगिए। भोसले जी, इस वक्त मैं आपसे नहीं रेणुका से बात कर रही हूँ। मैडम, मैं काय बोलतो है, अभी बात करने का समय गया। अभी माफी मांगिए या यहाँ से जाइए। ठीक है, तो यही बात मैं रेणुका से सुनना चाहूंगी। हाँ। देखिए भोसले सर, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अब ये मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। अब मैं नहीं चाहती कि मैं इसको और आगे खींचूं। रेणुका मैडम, तुम्हें काय बोलते है? अरे बात तो पहले से बहुत खिंच चुकी है, अभी आप पीछे नहीं हट सकती। अरे हम सब टीचर तो आपकी लड़ाई के लिए मैदान में उतरे हैं,
आप कैसे पीछे हट सकती है? मैं काय बोलता है मैडम, आप हम सब टीचर का भरोसा मत तोड़ो। अगर तोड़ना ही है तो इन मैडम का घमंड तोड़ो। और जब तक ये आपसे माफी नहीं मांग लेंगी, आप इनसे बात नहीं करेंगी, ये वादा कीजिए। और मैडम जी, आप मिकाय बोलते हैं कि मैं आपको वक्त देता हूं लंच तक का। ब्रेक के बाद आप समस्त स्टाफ के सामने, सारे स्टूडेंट के सामने, सबके सामने आपको माफी मांगनी पड़ेगी। इनको इंसाफ सबके सामने चाहिए। चलो मैडम। हेलो। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। लो, अब एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई। पर इस छोटी सी प्रॉब्लम के बीच उस बड़ी प्रॉब्लम को भूलना नहीं। 4 घंटे हैं तुम्हारे पास, सिर्फ 4 घंटे। टिक टॉक टिक टॉक। वैसे मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूं, बट ट्रस्ट मी, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ जो हूंगा, मुझे अभी से उसके बारे में सोचकर बहुत बुरा लग रहा है। वैसे मेरी मानो, रिजाइन करके चली जाओ, यही ठीक रहेगा। वरना टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। Ha 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 ha.